गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र तक जाने वाले सबसे लंबे जहाज कौन सा बना? विच बिकम द लॉन्गेस्ट शिप टू गो फ्रॉम द गंगा रिवर टू द ब्रह्मपुत्र? तो इसका आंसर है आपका MV राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ये सबसे लंबा जहाज बना, और ये जो जहाज है ये मालवाहक जहाज है, मतलब इसमें सामान लेके जाया जाता है। तो ये जो जहाज है ये हल्दिया में श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से लेके गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक जो है इसने ये यात्रा की। ये मालवाहक जहाज है जैसा मैंने आपको बताया। 16 फरवरी 2022 को ये कोलकाता के हल्दिया डाक से रवाना हुआ और 15 मार्च को गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक ये पहुंचा। अगर मैं इसमें वेट की बात करूं तो कितना वेट ले जाया गया? 1793 मैट्रिक टन जो स्टील की रोड्स थी वो इसके साथ गई थी, जो ये डिलीवर किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया? When did the United Nation observe the International Day of Islamophobia? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 मार्च। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। यह दिवस 15 मार्च को मनाया गया, और यह क्यों मनाया जाता है? ताकि जितने भी, इसका उद्देश्य क्या है, जितने भी इस्लाम के प्रति अभद्र भाषा यूज करते हैं या फिर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव करते हैं उसको कम करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस्लामोफोबिया दिवस जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो बैठक हुई थी, जो महासभा हुई थी, उसमें पाकिस्तान के जो राजदूत हैं मुनीर अकरम, वो इस्लामी सहयोग संगठन के ओर से आकर उन्होंने इसमें भाग लिया था। तो इस दिन को 15 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन आपको अगर याद हो तो न्यूजीलैंड में 2 मस्जिद में गन फायर हुई थी। 2 मस्जिद में गन फायर हुई थी। एक गनमैन ने 51 पर्सन को मारा था और 40 जो है वो इंजर्ड हुए थे, घायल हुए थे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की अगर मैं बात करूं तो जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये अक्टूबर 1945 में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लियोनार्ड सेंजा मैगेजिक जो है किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं? लियोनार्ड सेंजा मैगेजिक जो है बिकम द न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मलावी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। मलावी देश के ये नए उच्चायुक्त बने हैं, और जो कृष्ण मूर्ति हैं वो इंडोनेशिया के राजदूत बने हैं नए। इनके अलावा और भी नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें डेनिस एवगेनेविच एलिपोव जो है वो रूस के जो राजदूत बने हैं, कैमरून डिन मैकेयू जो है कमाना के बने हैं, और अब्दुल हसन बेगुएरा अल्जीरिया के बने हैं। ठीक है, तो ये इनकी फोटो है हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के साथ। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम कहां लॉन्च किया गया? वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च्ड? तो ये कहां लॉन्च हुआ? ये आपका कर्नाटका में लॉन्च हुआ। ठीक है, इसके बारे में अब इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो एक्वेरियम है कर्नाटका में बेंगलोर में लॉन्च किया गया है, और इसका क्या काम है? इसका काम है प्रबंधक, जो जल प्रबंधक संकट है उसकी समस्या का सटीक और रियल टाइम जो डाटा है वो कलेक्ट करके ये देगा, ताकि इस संकट से हम बच पाए या इस संकट का समाधान हम कर पाए। और ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर के द्वारा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अगर मैं कर्नाटका की बात करूं तो राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और वर्तमान मुख्यमंत्री क्या है? बसवराज एम बोमई। और राज्यपाल कौन है? गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजर रेमन का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? रेजर रेमन हैज पास्ड अवे, व्हाट वाज ही फेमस फॉर? तो वो क्या थे? वो रेसलर थे। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जब इनका निधन हुआ इनकी 63 वर्ष की आयु थी, और इनका दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हुई। तो ये जो है अपना करियर WWF में स्टार्ट किया था इन्होंने। तो WWF को ही अब WWE बोला जाता है। तो ये 2 बार WWE हॉल ऑफ द फेम बने हैं।
एक बार 2014 में और एक बार 2020 में, ठीक है। और 4 बार WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने हैं और 2 बार जो हैं ये WWC के यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप और USWA की यूनिफाइड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। अगर मैं इनका असली नाम बताऊं तो असली नाम है इनका स्कॉट हॉल, ठीक है। और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है वो 1992 में की थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है CII पश्चिमी क्षेत्र का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the chairman of CII वेस्टर्न रीजन? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सुनील चोरडिया, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जो ये हैं ये CII के चेयरमैन बने हैं और ये जो चेयरमैन बने हैं ये 2022 से लेकर 2023 तक बने हैं। और जो सुनील चोरडिया सर हैं ये राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंधन निर्देशक हैं, ठीक है। और इन्हीं में ये तो चेयरमैन बने हैं CII के वेस्टर्न रीजन के। और वहीं पर प्रवीर सिन्हा की अगर मैं बात करूं जो कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के CEO और MD हैं, ये डिप्यूटी चेयरमैन बने हैं इसी रीजन के, पश्चिमी क्षेत्र के। तो CII की मैं अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो CII की फुल फॉर्म है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदबेन जोशी का निधन हुआ? फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट मिस कुमुदबेन जोशी पास्ड अवे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं इनके बारे में। तो जब इनका निधन हुआ इनकी आयु क्या थी? 88 वर्ष। और 26 नवंबर 1985 से लेकर 7 फरवरी 1990 तक ये आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल रही हैं और 3 बार ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुकी हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनके पॉलिटिकल करियर की बात करूं 1980 से 1982 तक ये क्या सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। और अगर मैं इनकी बात करूं 1982 से लेके 1984 तक ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री भी ये रह चुकी हैं। उसके बाद ये राज्यपाल बनी, ठीक है। और जो ये जोशी जी हैं ये आंध्र प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल बनी हैं। अगर मैं पहली महिला की बात करूं तो वो कौन है? शारदा मुखर्जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च की? हु लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल टोयोटा मिराई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नितिन गडकरी, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो नितिन गडकरी जी हैं इन्होंने ये जो लॉन्च किया है टाटा मिराई, ये कहां लॉन्च की? न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये किस मोटिव से लॉन्च की? कि भारत को 2047 तक जो है वो शून्य कार्बन कर दिया जाए। तो इसमें ये हेल्प करेगी। हाइड्रोजन के साथ चलने वाली ये जो सेल है इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है अंडर पायलट प्रोजेक्ट ये लॉन्च की गई है और इसका जो अध्ययन और मूल्यांकन जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने फीडी शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की? Which country has announced to host the FIDE Chess Olympiad 2022? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिया। तो अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जो FIDE शतरंज ओलंपियाड है ये इस साल कौन सा वर्जन इसका होने वाला है? 44वां 44th है इसका एडिशन। और ये कब से कब तक खेला जाएगा? 26 जुलाई 2022 से लेके 8 अगस्त 2022 तक ये खेला जाएगा। और भारत में कहां? भारत में चेन्नई में ये आयोजित किया जाएगा। तो अगर मैं इसकी ओलंपियाड की बात करूं ये जो है ये इस साल जो है रशिया में आयोजित होने वाला था, लेकिन यूक्रेन और रशिया के विवाद की वजह से इंडिया को यह मौका मिला। तो फेडी जो है 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और 1927 के बाद पहली बार यह भारत में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑस्कर 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ
वृत्तचित्र फीचर श्रेणी में नामांकित किया गया? Who was nominated in the Best Documentary Feature category at the Oscar 2022? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राइटिंग विद फायर। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सो अगर मैं राइटिंग विद फायर की बात करूं तो ये किस पर आधारित है? दलित्स और ऑल फीमेल न्यूज़पेपर खबर लहराइयां, इस पर यह आधारित है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो है ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है और सनडांस फिल्म के द्वारा इसको अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो टिकट फिल्म द्वारा यह निर्मित है। और अगर मैं इनके निर्देशक की बात करूं तो वो कौन है? रितु थॉमस और सुष्मित घोष। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कल के क्वेश्चन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर था आपका रंजीत रथ। सो अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंदिरायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर आपका था महाराष्ट्र। रिलायंस रिटेल अनाउंस द लॉन्च ऑफ विच वन इंस्टेड ऑफ बिग बाजार? बिग बाजार की जगह किसको लॉन्च किया? स्मार्ट बाजार को। बिग बाजार का ही नाम स्मार्ट बाजार कर दिया गया था। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। आज का क्वेश्चन है, चीन देश में भारत के राजदूत के रूप पर किसे नियुक्त किया गया? Who was appointed as the ambassador of India to the country of China? अगला क्वेश्चन, Which country signed a $1 billion line of credit with India? किस देश ने भारत के साथ $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किया? तो इसका आप कंट्री का नाम भी बताएंगे और इनके फाइनेंस मिनिस्टर का भी नाम बताएंगे, क्योंकि मैं ये आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पंजाब राज्य के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने? Who become the 18th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब स्टेट? तो इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे। इन तीन के तीन क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे और अगली क्लास में हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ पढ़ाई करें और अपना सिलेक्शन लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड हो या कोई भी अपडेट हमें देनी हो तो आप तक टाइमली पहुंच जाए। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारे साथ 37,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम पर हमारे साथ 31,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़कर इन पर्टिकुलर पार्ट का हिस्सा बन के अपनी तैयारी को आगे लेवल पर पहुंचा सकते हैं। और हमारी एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। मार्च की क्विज लॉन्च हो गई है, तो इस ऐप पर आप ये क्विज दे के अपनी प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं और आपको कितनी और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो अगर आपको किसी भी टाइप का कैसा भी अगर डाउट है पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसकी प्रिपरेशन कैसे करें उसके रिगार्डिंग, या किसी एग्जाम के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप कंफ्यूज हैं, या आपको जीएस में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को रीच करने में बिल्कुल हेजिटेट ना करें। आपका कोई भी डाउट होगा मैं आपका सोल्व करने के लिए रेडी हूं। 24 आवर मैं आपके लिए अवेलेबल हूं, तो कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है। आप मेरे को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरा सबसे बड़ा मोटिव है आप लोगों का सिलेक्शन करवाना। जितने से जितने ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो उतनी ही मेरे को खुशी मिलेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सो हैव अ नाइस डे।